शैडो अमाउंट मार्क्ड इन योर SBI अकाउंट। क्या आपको इस तरह का कोई SMS मैसेज आया है, ईमेल आया है? आप लोगों ने कमेंट करके इस चीज़ के बारे में पूछा है कि भाई शैडो अमाउंट का मतलब क्या होता है जो हम मार्क कर दिया गया है हमारे बैंक अकाउंट में। इसके बारे में बहुत विस्तार से समझते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए, शैडो अमाउंट जो है बैंकिंग एक टर्म है जो आपके पेंडिंग ट्रांजेक्शन को दिखाता है, ठीक है। और बैंक क्या करता है कि आपके बैंक अकाउंट के कुछ अमाउंट को टेम्पोररी होल्ड कर देता है, टेम्पोररी करता है, परमानेंट नहीं करता है। अब ये शैडो अमाउंट तो होल्ड कर दिया गया है, मार्क कर दिया गया है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन अभी प्रोसेस में है उसके लिए वो किया गया है। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, आपका शैडो अमाउंट जो मार्क किया गया है उसको फिर हटा लिया जाता है। जैसे कि आप अपने अकाउंट के पेमेंट करते हो, कहीं शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट कर दिया, या फिर आपने ऑनलाइन जो है फंड ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर जो बैंक का ATM होता है वहाँ से आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया है। तो जब आप करते हो तो तुरंत वो कंप्लीट नहीं होता है, वो आपका प्रोसेसिंग होता है। और जब तक वो प्रोसेसिंग होता है उस अमाउंट को तुरंत आपको डिडक्ट नहीं किया जाता है, वो शैडो अमाउंट में जो है मार्क कर दिया जाता है, समझे। और तब तक मार्क रहता है जब तक वो प्रोसेस होता है। एक बार प्रोसेस हो जाता है, फाइनल प्रोसेस होने के बाद फिर जाके वो डिडक्शन होता है। जब भी आप मान लीजिए एग्जांपल से समझे, डेबिट कार्ड से आपने कोई पेमेंट किया, कोई मॉल में कोई शॉपिंग कर रहे हो, तो जैसे ही आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो कोई सर्टेन अमाउंट जो है बैंक होल्ड कर देता है शैडो अमाउंट के रूप में। और तब तक होल्ड कर देता है ताकि वो जो है जब ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट ना हो जाए, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है आपका वो होल्ड हट जाता है और अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। अब एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपया है। आपने कोई शॉपिंग मॉल में गए, 2,000 रुपया से डेबिट कार्ड के माध्यम से आपने पेमेंट किया शॉपिंग करते हुए। तो ये जो 2,000 रुपया है तुरंत आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है, बल्कि 2,000 रुपया को बैंक शैडो अमाउंट के रूप में होल्ड कर देता है, समझे। इस स्थिति में जब आप देखोगे तो आपका अवेलेबल बैलेंस 10,000 से 2,000 कम हो जाएगा, मतलब 8,000 हो जाएगा। लेकिन लीजर जो बैलेंस होता है आपका, लीजर बैलेंस अभी भी 10,000 रुपया रहेगा, क्योंकि आपका जो 2,000 का अमाउंट है अभी शैडो अमाउंट में, उसको अभी डिडक्शन नहीं किया गया है, ठीक है। जब फाइनल प्रोसेसिंग जब हो जाएगा तब जाके वो 2,000 रुपया डिडक्ट होगा, और फिर जो है अवेलेबल बैलेंस तो आपका 8,000 है ये था, लीजर बैलेंस भी आपका 8,000 रुपया वहाँ पर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये 2,000 रुपये जो आपने पेमेंट किया है, किसी कारण से यह कैंसिल हो जाता है पेमेंट, तो वो जो 2,000 रुपये है लौट के फिर आपके अकाउंट में आ जाएगा और अवेलेबल बैलेंस आपका 10,000 रुपया हो जाएगा, और आपका शैडो अमाउंट जो है आपका वहाँ पर हट जाता है। तो यहाँ पर देखें शैडो अमाउंट का कितना फ़ायदा हुआ। किसी कारण से टेक्निकल इशू से आपको कैंसिल हो गया पेमेंट, तो 2,000 आपका लौट के अकाउंट में आ गया, रिवर्स हो गया, कितना आसानी से। एक चीज़ जान लीजिए कि जो शैडो अमाउंट होता है यह टेम्प्रोरी होल्ड होता है, कोई परमानेंट होल्ड नहीं है, इसको हटा दिया जाता है जल्दी ही। तो अगर आपको चेक करना है SBI अकाउंट में अपना शैडो अमाउंट, तो आप कैसे चेक कर सकते हो। इसके लिए आप जो है इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके आप जो है अपना अकाउंट समरी जो होता है पेज, उस पर जाके अपना पेंडिंग ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो, या फिर योनो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। पेंडिंग ट्रांजेक्शन वहाँ भी आपको अकाउंट समरी में मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हो। या फिर आप जो है अपना पासबुक अपडेट करवा लीजिए, उसमें भी देख सकते हो। या फिर ATM का जो बैलेंस इंक्वायरी होता है सेक्शन, उसमें भी जाके आप उसको चेक कर सकते हो शैडो अमाउंट को। अगर आपका शैडो अमाउंट ज़्यादा टाइम तक मार्क रहता है, होल्ड रहता है, तब आपको कस्टमर केयर से बतिया के बैंक के उसको हटाने की कोशिश करना चाहिए। या फिर आप अपने बैंक मैनेजर से बतिया के उसको हटाने की कोशिश करें, उनसे पूछिए कि भाई इतना देर तक है शैडो अमाउंट मार्क है, उसका रीज़न बताइए, और फिर जो आपको हटाने के लिए जो भी वो प्रोसेस बोलेंगे उसको फॉलो कीजिए। कभी कभी आपको जो है बैंक से इस तरह का मैसेज भी मिल सकता है, आप देखते हो यहाँ लिखा हुआ है डियर कस्टमर शैडो अमाउंट 40,000 मार्क इन योर अकाउंट, इस तरह का मैसेज आता है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपके अकाउंट से मान लीजिए फ्रॉड हो गया, आपने साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन कर दिया। अब साइबर क्राइम में जब कंप्लेन हो गया तो जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो जितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, मान लीजिए 10,000 अमाउंट का फ्रॉड हो गया, तो बैंक क्या करता है टेम्प्रोरी रूप से जो है ना यह अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, 10,000 रुपये शैडो अमाउंट के रूप में। लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। अब वो इन्वेस्टिगेशन चलेगा चलेगा,
और फिर जब आपका पैसा रिटर्न होगा तो वो शैडो अमाउंट जो है आपका 10,000 रुपया उसको फिर फाइनली ऐड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। तो तब तक ये शैडो अमाउंट के रूप में दिखता रहेगा जब तक ये बैंक उसको फाइनली ऐड ना कर दे। लेकिन आपको समझ लीजिए कि दिखता रहेगा कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा शैडो आ गया है। अब उसका इंतज़ार कीजिए, जब वो फाइनली उसको जो होल्ड को हटा दिया जाएगा तब आप उसको यूज कर पाओगे। अब कब होगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो आप बैंक से संपर्क करते रहिए, और जहाँ आपने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया है उनसे संपर्क करते रहिए। ठीक है, तो ये होता है। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।